नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी के बाद किसी से मदद मांगने जाएं और वो भरी मीटिंग में आपकी बेइज्जती कर दे, आपसे कह दे कि जब कुछ आता जाता नहीं है तो ये काम शुरू ही क्यों किया। कुछ ऐसा ही रतन टाटा के साथ हुआ जब रिपोर्ट्स के अनुसार 1999 में फोर्ड ने उन्हें अपमानित किया था। लेकिन ये कहानी अपमान की नहीं है, बल्कि उस अपमान को इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक में बदलने के है। चलिए जानते हैं सफलता का वो असली राज जो रतन टाटा जी ने दुनिया को सिखाया। ये बात 1998 की है जब रतन टाटा का एक सपना हकीकत बना, टाटा इंडिका। ये कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि ये भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी पैसेंजर कार थी। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास एक सुरक्षित और किफायती कार हो। यह सपना उनके दिल के इतने करीब था कि इसके लॉन्चिंग से लेकर हर पहलू पर उनकी नज़र थी। लेकिन बाजार ने इस सपने को ठुकरा दिया। टाटा इंडिका की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और कंपनी को भारी घाटा होने लगा। सलाहकारों ने कहा कि इस घाटे से उबरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कार डिवीजन को बेच दिया जाए। भारी मन से रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए। खरीदार थी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक, फोर्ड। सन 1999 में फोर्ड का हेडक्वार्टर डेट्रॉइट। रतन टाटा और उसकी टीम फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग में थे। मीटिंग करीब 3 घंटे चली, लेकिन उन 3 घंटों में जो हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया। कई बार रिपोर्ट्स बताती हैं कि मीटिंग में बिल फोर्ड्स और उनकी टीम का बर्ताव ठीक नहीं था। कहा जाता है कि उन्हें रतन टाटा से कहा था, जब आपको पैसेंजर कार बनाने का कोई तजुर्बा ही नहीं था तो आपने इस बिजनेस में पैसा ही क्यों लगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि टाटा मोटर्स के कार डिवीजन को खरीदकर वो टाटा ग्रुप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये सब किसी स्वाभिमानी इंसान के लिए सुनना बहुत मुश्किल था। उस रात रतन टाटा ने कोई डील साइन ही नहीं की। वो अपमानित महसूस कर रहे थे और उन्होंने फौरन भारत लौटने का फैसला कर लिया। डेट्रॉइट से न्यूयॉर्क की उस 1.5 घंटे की फ्लाइट में वो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान चल रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब ये कंपनी नहीं बिकेगी। भारत लौटकर रतन टाटा जी ने हार नहीं मानी। फोर्ड से सुने शब्द उनके लिए अपमान नहीं, बल्कि एक चिंगारी बन गई। उन्होंने और उनकी टीम ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने बाजार की जरूरतों को समझा, इंडिका की कमियों को सुधारा और एक नया बेहतर मॉडल इंडिका V2 लॉन्च किया। इस बार बाजार ने उन्हें निराश नहीं किया। टाटा इंडिका V2 जबरदस्त हिट हुई और देखते ही देखते टाटा मोटर्स मुनाफे में आ गई। रतन टाटा ने ये साबित कर दिया कि एक भारतीय कंपनी भी वर्ल्ड क्लास कारें बना सकती है। और फिर ठीक 9 साल बाद जब वक्त का पहिया घुमा तो ऐसे घुमा सब देखते रह गए। साल था 2008। पूरी दुनिया भयानक आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। जिन अमेरिकी कंपनियों का दुनिया भर में दबदबा था, वे दिवालिया होने की कगार पर थी और उन्हीं में से एक थी फोर्ड मोटर्स। एक तरफ फोर्ड अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, दूसरी तरफ टाटा मोटर्स सफलता की नई कहानी लिख रही थी। इसी मुश्किल वक्त में रतन टाटा ने फोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फोर्ड के 2 सबसे शानदार और लग्जरी ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश की। हालात ऐसे थे कि बिल फोर्ड को अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई आना पड़ा, उसी टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर में जिन्होंने उन्होंने कभी कथित तौर पर अपमानित किया था। इस बार बाजी पूरी तरह से रतन टाटा के साथ में थी। $2.3 बिलियन में ये ऐतिहासिक सौदा पक्का हुआ और इसी मीटिंग में बिल फोर्ड के शब्द पूरी तरह बदल चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने रतन टाटा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप जगुआर और लैंड रोवर को खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
ये उसी एहसान शब्द का जवाब था जो 9 साल पहले रतन टाटा जी को चुभा था, लेकिन रतन टाटा के चेहरे पर घमंड का कोई भाव नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। दोस्तों, रतन टाटा जी की ये कहानी सिर्फ एक मीठे बदले की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का असली राज चुपचाप अपना काम करते रहना है। ये सिखाती है कि अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। रतन टाटा जी चाहते तो उस बेइज्जती का जवाब उसी वक्त उसी भाषा में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना जवाब अपनी सफलता से दिया, जो किसी भी शब्द से 1000 गुना ज्यादा असरदार था। उनकी इसी दूरदर्शिता ने न सिर्फ टाटा मोटर्स को बचाया, बल्कि जगुआर और लैंड रोवर को भी एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया, जो आज टाटा ग्रुप के सबसे कामयाब हिस्सों में से एक है। अगर आपको रतन टाटा जी की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी सफलता के इस असली राज को जान सके। आपको रतन टाटा जी की इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, इसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।